पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में जबरदस्त गुस्सा है, लेकिन इस हमले के बाद अब जाति की बात कहां से आ रही है? कैसे कुछ लोग इसे सीधे सीधे मजहब से जोड़ रहे हैं और कैसे अब एक तबका पूछ रहा है कि इसमें जाति कहां है? कौन कौन से लोगों ने किस तरीके से बात रखी है और इसके क्या असर होंगे, हम ये समझेंगे। इसके अलावा करनी सेना कैसे बीएचयू में उसके एक नेता को स्टूडेंट्स ने खदेड़ा है, क्यों, ये भी हम समझेंगे। और आपको बता दें कि कानपुर में जिसकी मौत हुई इस भयानक आतंकी हमले में, उसका पार्थिव शरीर आज रात पहुंचेगा। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त जाति का बोलबाला है। सियासत में जाति का बोलबाले का मतलब यह है कि 2027 के चुनाव को जाति पर लाने की कोशिशें जारी हैं। बीजेपी इसे हिंदू और धर्म के नाम पर रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी इसे इस नैरेटिव को जाति पर रखना चाहती है। ये बड़ा खुला है, बड़ा ऑब्वियस सा है। लेकिन पहलगाम के इस दर्दनाक आतंकी हमले के बाद अब सियासत एक बार फिर इस आतंकी हमले में धर्म और जात को ढूंढने में जुट गई है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेताओं के अलग अलग बयान और ट्वीट्स इस ओर इशारा कर रहे हैं। बीजेपी ने का अगर देखा जाए तो बीजेपी छत्तीसगढ़ ने एक एक्स पर पोस्ट डाला, किबली में बनी हुई वो तस्वीर जिसमें वो पत्नी अपने पति के शव के पास बैठी है और वहां पर इस पोस्ट में एक लाइन लिखी है, सिर्फ एक लाइन का पोस्ट है, धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। यानी कि इसको इस तरीके से पेश किया गया कि ये जो हमला हुआ है हिंदुओं पर हुआ है, कलावा देखकर, उनके कपड़े उतरवाकर, उनको पहचान कर उन्हें मारा गया है। और उसके बाद इस ट्वीट के बाद से एक तरीके से अब धर्म और जाति दोनों की चर्चा इस आतंकी हमले में निकल पड़ी है। और इसी मुद्दे पर कह सकते हैं कि सियासत भी आमने सामने है, वो चाहे बीजेपी के नेता हों चाहे समाजवादी पार्टी के लोग। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर जाति और धर्म को अलग रखा है, लेकिन बीजेपी जरूर समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही है, नाम लेकर नहीं, परोक्ष तौर पर ही। क्योंकि उत्तर प्रदेश की इस वक्त की जो सियासत है, दरअसल वो जाति और धर्म के नाम पर बटी हुई है और 2027 में इसी बात की लड़ाई हो रही है कि 27 का चुनाव क्या जाति पर जाएगा या फिर धर्म पर। लेकिन इस आतंकी हमले के बाद जाति को कैसे लाने की कोशिश हो रही है, इसकी भानगी देखिए। बीजेपी ने इशारों में ही सही ये पूछ लिया है कि धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। और उसके बाद अगर आपको बताएं तो समाजवादी पार्टी के ही बागी विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, उनका एक्स पर एक पोस्ट आता है और उनके वीडियो भी आते हैं और उन्होंने उसमें लिखा है कि जाति के नाम पर राजनीति करने वालों और जाति की जनगणना के बात करने वाले नेता क्या पहलगाम हमले में मारे गए सनातनियों की जाति पूछेंगे? आतंकियों ने हत्या करते समय जाति नहीं बल्कि सिर्फ धर्म पूछा और धर्म के आधार पर हत्या कर दी। यह समय है जाति में बंटने और बांटने वाले सभी यह जान लें, अगर वे यहां होते तो उनका हश्र भी वही होता। सबसे पहले हम सनातनी हैं। ये राकेश प्रताप सिंह ने ट्वीट किया। लेकिन अगर आप देखें तो शलभ मणि त्रिपाठी, जो कि फायर ब्रांड बीजेपी के नेता और विधायक हैं, उन्होंने एक दूसरा पोस्ट किया और उन्होंने जो पोस्ट किया उसमें लिखा, भाईचारा दलालों डूब मरो चुल्लू भर पानी में। और बाकायदा एक उन्होंने एक पोस्ट लगाया है एक न्यूज चैनल का, और शुभम द्विवेदी की पत्नी ने जो बताया है उसका एक स्क्रीनशॉट और उसको उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें उस
शुभम द्विवेदी की पत्नी का कोट है, बयान है। और हम लोग समझे कि मजाक कर रहा है, हंसने लगे। इसी दौरान मैंने कहा कि भैया हम मुसलमान नहीं हैं, मेरा इतना कहना ही था कि उसने बंदूक निकाली और मेरे पति शुभम द्विवेदी के सिर पर गोली मार दी। इसके अलावा आज सबसे पहले किसी ने पोस्ट किया था तो वो थे राजा भैया। और अगर आप राजा भैया के पोस्ट को अगर हम देखें तो वो अपने आप में उन्होंने जो बातें कही वो सीधे सीधे इस बात को चैलेंज कर रहा है। इस बात को उन्होंने कहा कि मजहब देखकर, कलावा देखकर, इसके अलावा किसी के पैंट उतरवाकर पहचान करके ये आतंकी हमला किया गया है। इसलिए मजहब का भी एक धर्म होता है, आतंक का भी एक मजहब होता है। तो उन्होंने भी इसे सीधे सीधे ऐसे लिखा है कि इस आतंक का मजहब है। देखिए क्या लिखा है राजा भैया ने। राजा भैया ने अपने पोस्ट में लिखा, कश्मीर में हिंदू तो पहले ही मारे काटे जा चुके हैं। जो जान बचाकर भागने में सफल रहे वे अपने ही देश में आज भी शरणार्थी हैं। अब अपने पर्यटक भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि जब हम अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घुमाने ले जाते हैं तो न सिर्फ अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालते हैं बल्कि आतंकी, अलगाववादी, जिहादी ताकतों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, हम अनजाने में अपने ही खिलाफ छिड़े जिहाद को अपने जेब से फंड करते हैं। डल झील में नावों पर सपरिवार सेल्फी लेकर हम विश्व को यह संदेश देते हैं कि कश्मीर में अमन चैन है, लेकिन आज एक बार फिर असलियत सबके सामने आ गई। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में लगभग सभी की मानसिकता अलगाववादी है। कोई प्रत्यक्ष तो कोई परोक्ष रूप से आतंक का समर्थन करता है। वहां के राजनीतिक दल भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसे में हम कश्मीर जाकर होटल, भोजन, खरीदारी करके उनके अल जिहाद को ही बल देते हैं। जिन पर्यटकों की उनके परिजनों के सामने बर्बर हत्या की गई, उनके पैंट उतरवाकर आतंकियों ने तय किया कि वो मोमिन है या काफिर। कलावा देख के और वस्त्र उतार कर धर्म देखने के बाद गोली मारने वाले आतंकियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद का मजहब होता है। तो ये सबसे पहले राजा भैया ने इसको ट्वीट किया, इसको एक्सपोस्ट पर लिखा और एक तरीके से यह बहस छिड़ गई कि ये जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे धर्म है, कोई मजहब है। लेकिन इसको काउंटर करने की भी कोशिश हुई। बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर जाति को इसलिए आगे किया कि बीजेपी ने पूछा कि इसमें जाति कहां है। इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश में जिस तरीके से और देश में जातिगत जनगणना और जाति को लेकर जिस तरीके का नैरेटिव खड़ा किया गया, बीजेपी ने इस मुद्दे के बहाने जाति की बात पूछ ली है। तो अब जो बीजेपी से जुड़े नेता, जो हिंदूवादी नेता हैं, अब वो आतंक को एक खास मजहब की बात, एक मजहब से जोड़कर बता रहे हैं। तो बीजेपी में इस तरीके के ट्वीट्स, इस तरह के एक्सपोस्ट की बाढ़ सी है और सभी नेता कम से कम एक लाइन पर ही लगभग ट्वीट करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कुछ मुस्लिम चेहरों ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं। इंटेलिजेंस फेलियर कहा है, सरकार के विज्ञापन की बात अखिलेश यादव ने की है और जबरदस्त हमला बोला है। अखिलेश यादव के इस एक्सपोस्ट को देखिए, उन्होंने क्या लिखा है। बीजेपी की छत्तीसगढ़ के इस ट्विटर हैंडल से जब वो गिबली छपा है, जिसमें वो तस्वीर है जिसमें पत्नी अपने पति के शव के पास बैठी है और उसमें जब बीजेपी की तरफ से ये पूछा गया, धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे, तो अखिलेश यादव ने इस पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उसको उन्होंने एक विज्ञापन का नाम देते हुए लिखा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है, जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भाजपा अब ये विज्ञापन हटवा भी देगी तो भी उसका ये पाप कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सियासत, सत्ता के लिए अवसर ढूंढती है। भाजपा उसी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं है, घोर निंदनीय है। दरअसल अखिलेश यादव ने और भी लंबी बातें इस पूरे लंबे चौड़े ट्वीट में लिखी है, सिर्फ क्योंकि बीजेपी ने यहां पूछा। बीजेपी तो पूरी बीजेपी नहीं कही जा सकती, बीजेपी छत्तीसगढ़ ने यह पूछा और कि आखिर धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। ये बात कहीं ना कहीं
अखिलेश यादव को चुभी, क्योंकि उनकी जो फिलहाल की सियासत है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूरी सियासत को, अपने नैरेटिव को वो कास्ट की ओर लेकर के आ रहे हैं, जाति पर, ताकि 27 का जो चुनाव है उसे धर्म की बजाय ओबीसी अपने पीडीए पे वो चुनाव लड़ सकें। तो इस एक ट्वीट ने, इस एक पोस्ट ने अखिलेश यादव को बिल्कुल गुस्से से भर दिया और उसके बाद इनका ये ट्वीट है। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट है, बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है। उन्होंने आगे भी लिखा है इसमें कि भाजपाइयों और उनके संगे साथियों के खिलाफ देश भर के करोड़ों लोगों के मन में उठ रहा गहरे दुख, रोष और क्रोध से भरा यह आक्रोशित सवाल गलत नहीं है कि अगर भाजपाई और उनके संगी साथी देश भर के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर भ्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध क्यों नहीं किए गए। जहां हमला हुआ वो कोई निर्जन स्थान नहीं था, बल्कि एक चर्चित पर्यटन स्थल था। तभी तो वहां देश के कई प्रदेशों के पर्यटक उपस्थित थे। इतने प्रसिद्ध स्थान पर सुरक्षा की बैठकें पहले करनी थी, लोगों की जीवन गंवाने के बाद नहीं। भाजपा की रणनीतिक चूक भी है, लेकिन इससे उन भाजपाइयों को क्या फर्क पड़ता है जो स्वयं तो सुरक्षा के घेरों में चलते हैं, लेकिन देशवासियों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। बहुत लंबा पोस्ट लिखा है। इसकी वजह यही है कि बीजेपी ने सवाल करना शुरू किया है कि क्या ये किलिंग एक आतंक के मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है। और बीजेपी के लोगों ने सवाल किया कि अब जाति कहां है ये बताओ। तो इसी तरीके के पोस्ट अब लगातार आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कम से कम उत्तर प्रदेश में जाति जरूर घुस गई है और देखना होगा कि क्या इस जाति का कोई असर, कोई सियासी असर होता है कि नहीं। वैसे आपको एक बात बता दें कि बिहार में अगर आप देखेंगे तो 90 के दशक से लेकर जो 2000 के बाद के वर्ष थे शुरुआती, उसमें कई जगहों पर जातीय नरसंहार भी हुए, कहीं दलितों के, कहीं सवर्णों के। तो नरसंहारों का किसी जाति या धर्म से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन इस घटना ने तो जरूर इसे सामने ला दिया है। और अब बीजेपी इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को सीधे सीधे टारगेट करती हुई दिख रही है। अगली खबर। यूं तो करनी सेना को सीधे सीधे बीजेपी से जोड़ने में समाजवादी पार्टी कहीं नहीं चूकती। वो चाहती भी है कि करनी सेना का एसोसिएशन पूरी तरीके से बीजेपी, हिंदुत्ववादी ताकतों और संघ परिवार से ही जोड़ा जाए, लेकिन बीएचयू के भीतर जो हुआ उसने कम से कम ये सामने ला दिया है कि बीजेपी के लोग भी करनी सेना से उतने ही नाराज हैं। दरअसल अर्चिता सिंह, जिनका पीएचडी के कोर्स में ईडब्ल्यूएस में हुआ था और पिछले कई दिनों से वो धरने पर बैठी हैं, ये आरोप लगा करके कि उनका एडमिशन नहीं लेकर के जो बीजेपी के एबीवीपी से जुड़े हुए जो प्रतियोगी हैं उनका एडमिशन किया जा रहा है। और उसके बाद यहां भी करनी सेना कूद पड़ी और करनी सेना के जो नेता हैं धीरू सिंह, वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने अर्चिता से मुलाकात की और करनी सेना ने इसे अपना एक नया कह सकते हैं कि आंदोलन बीएचयू के भीतर खड़ा करने की कोशिश की। उनके सामने ही बीजेपी से जुड़े या यूं कह लें एबीवीपी से जुड़े तमाम छात्रों ने जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी। यहां तक कि नारेबाजी के बाद उन्हें वहां से जाना पड़ा। कहा यह जा रहा है कि करनी सेना को बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन के लोगों ने ही खदेड़ दिया। तो ये यूं तो एक एडमिशन को लेकर के ये बवाल था, लेकिन करनी सेना अब चूंकि हर जगह जहां भी राजपूत या फिर ठाकुर से जुड़ा हुआ कोई भी मसला आ रहा है तो करनी सेना वहां कूद पड़ रही है और यहां इसका सीधा मुकाबला बीजेपी के जुड़े हुए छात्र संगठनों से हो गया। इसलिए आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कैसे करनी सेना के एक नेता जब पहुंचे तो उनका जबरदस्त विरोध हुआ। हालांकि उन्होंने अपने इन्हें भाई बंधु ही कहा, लेकिन उन्हें उस जगह को छोड़ करके जाना पड़ा। तो करनी सेना का यह विरोध किस तरीके का हुआ मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने कहा क्या और विरोध किस तरीके का हुआ। तो करनी सेना फिलहाल अपने ही जिसे समाजवादी पार्टी या दूसरे लोग बीजेपी से सीधे सीधे जोड़ रहे हैं, कम से कम यहां यह दिखा कि करनी सेना को उनके बीजेपी के लोगों ने ही खदेड़ दिया है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर लिखें। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।